नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को लेकर के इस समय बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट अनर्गल स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने समझौता करवाया था। हालांकि इंडिया ने उसके ऊपर फिर कंफर्मेशन दिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। कल ही मैंने इस चीज़ को कवर भी किया था और उन्होंने कह दिया था कि मैं ट्रेड की धमकी दी थी और दुनिया भर की बातें उन्होंने कर दी थी। अब एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दे दिया जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बात ट्रेड की आए तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप चाइना और इंडिया को ट्रेड के मामले में सेम पेज पर रखते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, या चाइना कौन है या इंडिया कौन है। उनको सिर्फ एक बड़ा मार्केट दिख रहा है और उस बड़े मार्केट के हिसाब से ट्रंप के स्टेटमेंट्स जो हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने आईफोन के टिम कुक से बात करी, एप्पल के टिम कुक से बात करी और मैं कहा कि जो आईफोन का प्रोडक्शन आप भारत में कर रहे हैं इसको भारत में करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको भारत में करिए, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स में करिए। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप हैं इस समय पर कतर के अंदर और कतर के अंदर उन्होंने कहा कि देखो मैंने टिम कुक से बात करी थी और टिम कुक जो अपने प्लांट्स को बना रहे हैं भारत में, मैंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं टिम कुक के उस प्लांट को जो आईफोन के प्लांट्स वो भारत में बना रहे हैं उससे। और देखिए आईफोन के पूरे प्रोडक्शन में मैंने एक इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि उसका जो प्रोडक्शन चेन होता है उसमें सबसे मेन काम असेंबलिंग का होता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके असेंबलिंग, उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स वो सब की ज़रूरत होती है। चाइना उसका सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना में सबसे ज़्यादा आईफोन की असेंबलिंग होती है। जो आईफोन आप चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ, कोई भी चला रहा होगा, अगर आईफोन चला रहा होगा वो मतलब 90% चांसेस हैं कि वो आईफोन चाइना से बन के आया है। बहुत कम बाहर के देशों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका असेंबलिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, असेंबलिंग उसका होता है। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। आप चाहोगे तो उसको पिन कर दूंगा मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो चाइना को पहले तो चाइना से उनको टिम कुक को क्या था कि एप्पल की जो प्रोडक्शन थी उसको चाइना से बाहर निकालना था क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंट हो गए थे चाइना पर। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसको बाहर निकालना शुरू किया और उनको सबसे अच्छा मार्केट, जो सबसे अच्छा जहाँ पर लेबर मिलना आसान हो, लेबर लॉस थोड़े ढीले हों, जहाँ पर अच्छी फैक्ट्री सेटअप की जा सके, जगह मिल जाए, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए, ऐसी कंट्री उनको भारत नज़र आई दूसरी बार। और एक तो भारत बहुत बड़ा मार्केट खुद में भी है और फिर यहाँ पर एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है तो लेबर मिलना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी काम जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये इन्होंने पूरा शिफ्ट किया टिम कुक ने और ये इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। धीरे धीरे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन ये सब नाम की कंपनी आने लगी भारत में और फिर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करने लगी। पिछले साल हमने अच्छे खासे अमाउंट में आईफोन्स बनाए हैं भारत से। हालांकि वो चाइना के कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शुरुआत के लिए बनाया गया है पिछले साल। तो अब जब वो अपने प्लांट्स को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल अभी इस समय पर कतर में है और कतर में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि मेरी टिम कुक से बात हो रही थी, टिम कुक एप्पल वाले टिम कुक, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दिक्कत जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो टिम कुक ने वो पलट करके बोला कि भाई क्या दिक्कत है आपको, मुझसे बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत ये है कि जो तुम अपने पूरे सारे आईफोन के जो प्लांट्स हैं, जो एप्पल के प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और असेंबलिंग प्लांट्स जो तुम सेटअप कर रहे हो भारत में, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। उसको तुम भारत में सेटअप ना करके उसको आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो प्रोडक्शन करिए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को उसका फ़ायदा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की राख तो लापते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास उतना लेबर अवेलेबल होगा? क्योंकि यही एक कहानी है एप्पल को लेकर के कि जब इनको स्क्रीन लगवानी थी, जब नया नया पहला प्रोडक्ट आया था एप्पल का, आईफोन जब पहला आया था उसमें स्क्रीन लगवानी थी। इस पूरी कहानी मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। तो टाइम नहीं था उनके पास और यूनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज़ हैं जिनके पास लेबर होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि पॉसिबल ही नहीं है सर, हो नहीं पाएगा। फिर वो चाइना गए, चाइना ने वो काम करके दिखा दिया। मतलब रातों रात, मतलब 3-4 दिनों में 8,000 वर्कर्स तक पूरा हायर कर लिए और काम शुरू हो गया और उनका काम डन भी हो गया। सेम स्टोरी इंडिया की है। इंडिया में भी इसी तरीके से आपको बड़े आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे, काम करने के लिए लोग जो हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं और मतलब ये सारी चीज़ें उनको आपको इंडिया में मिल जाती। क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कर पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ट्रंप को पता नहीं है या ट्रंप उस जवाब को देना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके चाहते हैं कि भाई आओ तुम लगाओ, तुम मैन्युफैक्चर करो और यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल उसको सोचना नहीं चाहते हैं। तो ट्रंप ने वही कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में लगाइए, आप भारत में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, उससे हम कुछ नहीं सोचना चाहते। भारत एक बड़ी कंट्री, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर प्लांट वांट लगवाने की। अब ये खबर एक्चुअल में आई थी अप्रैल 2025 में, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप को इससे प्रॉब्लम हो गई थी। अप्रैल 2025 में
कंट्रीब्यूटर्स ने इसको कवर किया है कि एप्पल जो है वो अपना आईफोन का मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन जो असेंबलिंग है, उसको वो शिफ्ट कर रहा है भारत के अंदर। पहले ये चीज़ चाइना में होती थी, और चाइना में जब होती थी तो लगभग 90 to 95% असेंबलिंग आज की डेट में भी चाइना में होती है। तो अब हुआ क्या था कि कोविड के टाइम पर चाइना की वजह से एप्पल को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट का रुख रहता है उसको भी देखते हुए पहले से ही एप्पल काफ़ी सतर्क हो गया है, क्योंकि जो इलॉन मस्क के साथ हुआ वो एप्पल के साथ भी हो सकता है। यही सेम कहानी इलॉन मस्क के साथ थी। इलॉन मस्क ने अपना पूरा टेस्ला का बिजनेस सेटअप किया चाइना में, प्लांट सेटअप किए, इलेक्ट्रिक कार्स बेचना शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त मार्केट को होल्ड किया, पकड़ लिया। चाइना ये सब देखता रहा, इलॉन मस्क को हेल्प करता रहा जब तक उनका बिजनेस खड़ा हुआ। लेकिन साइड बाय साइड चाइना ने अपनी चाइनीज़ कंपनी बिल्ड योर ड्रीम BYD को भी खड़ा करना शुरू किया, पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट देना शुरू किया। वंस द कंपनी इज एट पार विद टेस्ला, उन्होंने टेस्ला को फिर अंडरमाइन करना शुरू किया और BYD को सपोर्ट करना शुरू किया। किसी देश का गवर्नमेंट अगर अपने देश की कंट्री को पूरी तरीके से सपोर्ट दे दे तो उससे बाहर की कंपनीज को मतलब कैसे ही सामना कर पाओगे। तो फिर इलॉन मस्क हैड टू कम आउट, और इसलिए आप US में जो उनकी एंट्री देख रहे हो वो उस वजह से ही उनकी एंट्री हुई, और वहाँ के मतलब मार्केट में BYD तेज़ी से उनका मार्केट शेयर खाते चला गया, और आज की डेट में मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करता है चाइना का BYD। तो वही डर एप्पल को भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल अकेला किंग है मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में, और ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे अब तो हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में। तो ये बात एप्पल बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए उसने इंडिया को एक मार्केट की तरह देखा, इंडिया को देखा कि यहाँ पर एक सेटअप किया जा सकता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। सिर्फ इंडिया ने, और भी कई कंट्रीज़ में उसने देखा, वियतनाम को देखा, फिलीपींस को देखा, इन कंट्रीज़ की तरफ भी एप्पल ने देखना शुरू किया, जिससे भारत का काफ़ी फ़ायदा था। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हो गई है भारत से दिक्कत, और ये चीज़ जब अप्रैल में बाहर आई तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। सेम चीज़ उन्होंने जो है कि चाइना के साथ भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ जो किया था, वो चाइना से उनको दिक्कत तब हुई थी जब उन्होंने देखा कि एप्पल का सारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है। तो जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने सेम राग चाइना के खिलाफ लापना शुरू किया था कि देखो चाइना जो है वो हमारा जो जियोपॉलिटिकल दुश्मन है, और उसके यहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो इससे आप US का इंटरेस्ट अंडरमाइन कर रहे हो, ये सब वो उस टाइम पर बोलते थे। वैसे ही वो पीछे पड़ चुके हैं भारत के। अब ट्रंप को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भारत से, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भारत को लेकर के, तो उन्होंने खुद के इस चीज़ को कहा कि भाई भारत से मेरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भारत का टैरिफ रेट है। भारत वो कंट्री है जो कि दुनिया के जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारत के मार्केट में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और इसीलिए हमने उनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया। तो एक पूरा टैरिफ वॉरफेयर चल ही रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस चीज़ को भी कहा कि इंडिया ने हमें ऑफर किया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने टैरिफ रेट्स को कम करने के लिए या हटा देने के लिए, तो वो अभी निगोशिएशन चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एप्पल जो है वो अपने प्लांट्स भारत में ना लगा करके इसको US में लगाए। अब भारत में अगर एप्पल के प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से होती है आईफोन की, और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जिसका नाम है पेगाट्रॉन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन फॉक्सकॉन मतलब पूरी तरीके से समझ लो आप, उसने पूरा टेंडर लिया हुआ है और वही सारा असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। तो फॉक्सकॉन ने अपना एक प्लांट जो है वो जो साउथ इंडिया वहाँ पर लगा दिया है। पेगाट्रॉन को टाटा के एक ग्रुप ने खरीदा था, टाटा के एक विंग ने खरीदा था, तो पेगाट्रॉन भी अपने प्लांट्स लगा रहा है। पेगाट्रॉन के भी एक प्लांट लग चुका है ऑलरेडी, और भी सारे प्लांट्स का उनका जो प्लान है उनको लगाने का। तो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन ये सब जब आ जाएंगे भारत में और अपने प्लांट्स को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे जो चीज़ अभी चाइना में हो रही है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए बन करके खड़े हो गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। पर वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का प्रीलिम्स मॉक ड्रिल जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। 13 से 15 मई को GS के टेस्ट थे 9:30 बजे सुबह, आई होप आपने टेस्ट दिए होंगे। 16-17 मई को आपके CSAT के टेस्ट हैं 2:30 बजे, और 18 मई को एक ग्रैंड टेस्ट है GS का सुबह 9:30 बजे, और CSAT का 2:30 बजे। इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट को देते हैं, और इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है। इससे आप पता कर पाएंगे कि आने वाले प्रीलिम्स में आप उसकी कितनी तैयारी है आपकी, आप कहाँ पर खड़े हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।